Class 9th, Artificial Intelligence, Term 2 syllabus, Entrepreneurship skills, Green skills. Now these two unit 5 marks question will be asked. 5 mark का क्वेश्चन आएगा एंटरप्रेन्योर स्किल और ग्रीन स्किल से. न्यूरल नेटवर्क 5 मार्क्स क्वेश्चन, न्यूरल नेटवर्क से 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा. इंट्रोडक्शन टू पाइथन से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स से क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे? टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एक्टिविटीज. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेशन एंड कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेशन में क्या डिफरेंस है? अ कॉर्पोरेशन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. वीडियो को पॉज करके सारे आंसर्स को नोट कर लो. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो सीबीएसई की तरफ से ये दिया गया है. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेशन एंड कोऑपरेटिव? Corporation is a business organization that has a separate legal personality from its owners. Ownership in a stock corporation is represented by shares of stock. The owners enjoy limited liability but have limited involvement in the company's operation. The board of directors, an elected group from the stockholder, controls the activities of the corporation. A cooperative is a business organization owned by a group of individuals and is operated for their mutual benefit. The persons making up the group are called members. Some examples of cooperatives are water, electricity cooperatives and housing cooperatives. ठीक है, तो कॉरपोरेशन क्या होता है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें लीगल सेपरेट लीगल पर्सनालिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स. ओनरशिप इज अ स्टॉक कॉर्पोरेशन is represented by shares of stock. स्टॉक होल्डर्स होते हैं और सभी लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन ऑपरेशन में नहीं होता है. कुछ लिमिटेड लोग ही उसका ऑपरेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं. और कोऑपरेटिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ओन्ड बाय अ group of individuals and is operated for their mutual benefits. Next question is, list any 4 essential business activities. Human resources, customer service, accounting and sales. ये 4 essential business, उसके कोई भी 4 लिखने हैं तो ये 4 है. कोई भी कंपनी में ह्यूमन HR डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विस, अकाउंटिंग, सेल्स, ये 4 बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं. Describe any 3 business activities necessary to run the business briefly. Accounting. ये जो AI चैप्टर है इसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल ये ज़्यादातर अकाउंट्स और उससे रिलेटेड है. फिर ग्रीन स्किल बायो से रिलेटेड है. लास्ट में है न्यूरल नेटवर्क, भी बायो से रिलेटेड है. और इंट्रोडक्शन टू पाइथन कंप्यूटर से रिलेटेड है. तो इसमें सारे स्किल्स मिक्सड अप है. ये सिलेबस और क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी और सीबीएसई की तरफ से दिए गए हैं, आप एक बार देख लीजिए. नेक्स्ट, डिस्क्राइब एनी 3 बिजनेस एक्टिविटीज नेसेसरी टू रन द बिजनेस ब्रीफली. अकाउंटिंग. Accounting is to tracking the money taken in and the money spent by the business. Retail businesses with a high number of transactions use daily accounting. Keeping up to date on expenditures and income allows you to see where you earn and where your business loses money. Budgets and finances, implementing. इसको पॉज करके आंसर्स को आप लिख लीजिए क्योंकि एनुअल एग्जाम में ये सब पूछा जाएगा, तो आप इसको तैयार कर लीजिए. इम्प्लीमेंटिंग अ बजट हेल्प्स अस कंट्रोल कॉस्ट. फॉर स्मॉलर बिजनेसेस बजट्स may consist of little more than a monthly allotment to cover overhead, insurance and payroll. Larger businesses need to set out big budget on an annual basis. Budget includes expected revenue and cost that is updated regularly. Sales. Sales are the heart of all businesses. Depending on the industry, sales is done by dedicated sales team that develops prospects into clients, performs demonstrations and maintains contact with the existing client base. तो जो भी
काम होता है 3 बिजनेस एक्टिविटीज़ को लिस्ट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है जो बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी है। अकाउंटिंग, बजट एंड फाइनेंस एंड सेल्स, जो भी सामान वहाँ पे जो भी सेल्स से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, बजट से रिलेटेड, और लास्ट में अकाउंटिंग। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। How entrepreneurs positively contribute to society. Entrepreneurs create opportunities for jobs. Entrepreneurs always look for the ideas to transform the world around them. Entrepreneurs often do more for the greater good than the average person. They make honest money with great struggle and pay for taxes and public services, thereby contributing and returning to the economy. Many of them take green initiative for environment and contribute to the charities for social causes. तो एंटरप्रेन्योर्स पॉजिटिवली कैसे सोसाइटी को, समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं। नया बिजनेस जब शुरू होता है उसमें बहुत लोगों को जॉब मिलता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें ग्रीन इनिशिएटिव फॉर एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग चैरिटी करते हैं फॉर सोशल कॉज। तो इसको भी पॉज करके आप लिख लीजिए सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है और उसका वो आंसर है, कॉपी में आप लिख लीजिए। नेक्स्ट इज योर, हाउ इज एंटरप्रेन्योर डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस है? Entrepreneurs build up the business process to address a problem with some innovative and useful solution. They constantly improve using the feedback. They usually use public wealth in doing business and thus directly contribute to the economy. They maintain smaller, efficient teams. They usually manage a smaller business entity that can be managed with continuous innovations. They take manageable रिस्क। तो ये आंसर है, ये क्वेश्चन है। आप पॉज करके इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन को और आंसर को। लिस्ट द स्टेप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योर को बनाने के लिए क्या क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम है? वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस आर setting up concrete objectives of the development program, identifying and nominating valid and genuine candidates. Program designs focus on local talents and markets, choosing the right location. Program impact analysis for future programs. So this is your third answer. Next, fourth question is list main characteristics of entrepreneurship. एंटरप्रेन्योरशिप में जो समाज के लिए एक नया कोई भी काम को शुरू करना या नई कोई खोज तक, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जॉब्स मिलते हैं। यस, लिस्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक एंड डायनामिक एक्टिविटी, कंटिन्यूअस इनोवेशन, इनोवेटिव होता है, ये इनोवेटिव होता है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स, टेकिंग एंड टॉलरेटिंग रिस्क, रिस्क टेकर्स होते हैं लोग। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट एक्सप्लेनिंग रिवॉर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसके क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं? द रिवॉर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर द अप्रोच ऑफ रिस्क रिवॉर्ड opens new doors of growth in the form of opportunities. Despite responsibilities, there is greater independence in working. More democratic teams are created. Other rewards are flexible schedules and processes, creativity and productivity with recognition and fame. Now, assessment. List the various forms of business ownership: sole proprietorship, partnership, corporation, limited liability company, cooperative. Next, how sole proprietorship is different from कॉरपोरेशन। ये क्वेश्चंस को आप सारे क्वेश्चन और आंसर्स को लिख लीजिए कॉपी में और अच्छे से एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर कर लीजिए। हाउ सोल प्रोप्राइटरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम कॉरपोरेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड बाय ओनली वन पर्सन, एक इंसान के द्वारा चलाया गया जो होता है उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोला जाता है। कॉरपोरेशन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी from its owners.
Sole proprietorship is suitable for small businesses and least costly among all forms of ownership. The liabilities of entire business are faced by the owner. In corporation, ownership in a stock corporation is represented by shares of stock. The owners enjoy limited liability but have limited involvement in the company's operation. Next is, what do you mean by LLC, Limited Liability Company? LLC का full form क्या है? Limited Liability Company has characteristics of both a corporation and a partnership. And LLC is not considered a corporation, but the owners enjoy limited liability like in the corporation. And LLC can decide how it will be taxed as a sole proprietorship, a पार्टनरशिप और ए कॉरपोरेशन. इस टॉपिक से खाली 5 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप से और ग्रीन स्किल्स से. तो ये सारे आंसर्स को लिख के आप याद कर लीजिए. इंट्रोडक्शन टू पाइथन से खाली 15 मार्क्स के क्वेश्चन है. न्यूरल नेटवर्क से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, a cooperative is a business organization owned by a group of individuals and is operated for their mutual benefits. The persons making up the group are called members. Some examples of cooperatives are water, electricity cooperatives and housing cooperatives. तो cooperative और corporation में क्या difference है? Next, a corporation is a business organization that has a separate legal personality from its owners. Ownership in a stock corporation is represented by shares of stock. The owners enjoy limited liability but have limited involvement in the company's operations. The board of directors, an elected group from the stockholders, controls the activities of the corporation. Next, how is manufacturing different from merchandising? A manufacturing business buys products and uses them to make new products, while merchandising business buys product at wholesale price and sells the same at retail price. मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है? रॉ मटेरियल को खरीद के उससे एक नया प्रोडक्ट बना के फिर बेचता है. और मर्चेंडाइजिंग क्या होता है? होलसेल में कम रेट में सामान को खरीद के उसी को रिटेल प्राइस में सेल करता है. A manufacturing business combines raw materials, labor and factory overhead in its production process, while a merchandising business sells a product without changing its form. इसको चेंज नहीं करता, उसी प्रोडक्ट को बेचता है और उसमें जो है अलग से लेबर फैक्ट्री हेड से उसका अलग अलग ओवरहेड होता है फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड बिजनेस टाइप? मैं इसको जल्दी इसलिए करा दे रही हूँ, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है. जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप उसको पॉज करके लिख लीजिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स को याद कर लीजिए. ठीक है, ये 5 मार्क्स के आएंगे. फिर ग्रीन स्किल में करा दूंगी, वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, ताकि हम इंट्रोडक्शन जो ज़्यादा मार्क्स के आएंगे उसको हम अच्छे से कर सकें. व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड business type? Hybrid businesses are companies that may be classified in more than one type of business. A restaurant, for example, combines ingredients in making a fine meal, manufacturing, sells a cold bottle of wine, merchandising, and fills customer order service. तो हाइब्रिड बिजनेस किसको बोलते हैं? जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, मर्चेंडाइजिंग भी हो रहा है, सर्विसेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हर टाइप के उसमें काम हो रहा है. तो यहाँ पे जैसे एक रेस्टोरेंट लिया गया है एक एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे अगर कोई खाना कोई मील बन रहा है तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है. अगर कोई कोल्ड बॉटल ऑफ वाइन या कोई भी ड्रिंक्स को अगर हम सेल कर रहे हैं तो मर्चेंडाइजिंग खरीद के, जस्ट उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उसको जस्ट खरीद के होलसेल प्राइस में हम सेल कर रहे हैं रिटेल प्राइस में, और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर्स से ऑर्डर लेके उसको फुलफिल कर रहे हैं. डिस्क्राइब एनी 2 बिजनेस एक्टिविटीज़, HR और कस्टमर सर्विस. HR ह्यूमन रिसोर्स को, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाता है. कस्टमर सर्विस, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको कैसे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. आप एक काम कीजिए, जैसे इसको लिखना है पॉज करके इस आंसर्स को लिख लीजिए. नेक्स्ट, what do you mean by human resource? All the employees that work in an organization as various teams are called human resource. It is generally the largest resource of all in the company.
HR is managed by a dedicated HR department in larger corporations. जो भी काम करते हैं एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको एम्प्लॉयज़ को ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है. नेक्स्ट, हाउ कस्टमर सर्विस इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस. बिजनेस में कस्टमर सर्विस का क्या इम्पोर्टेंट है. कस्टमर जितने खुश होंगे उतना ही हमारा बिजनेस आगे जाएगा. तो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना, जो कस्टमर का जो भी नीड है उसके सर्विसेज को प्रोवाइड करना ही मेन उनका ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स एंड मार्केटिंग. सेल्स इज द हार्ट ऑफ बिजनेस. कोई भी सामान को हमको सेल करना है. एंड मार्केटिंग मीन्स मार्केटिंग प्रमोट्स द बिजनेस को प्रमोट करना है. What do you mean by service and a product? Explain with an example. सर्विस जो भी हम, जैसे हम आपको सर्विस, हम टाइम निकाल के, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के इस सब्जेक्ट को अगर पढ़ा रहे हैं तो हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. और प्रोडक्ट का मतलब है कि कोई भी सामान को जब हम बेचते हैं तो वो प्रोडक्ट इज अ टैंजिबल एंटिटी जो हम टच कर सकते हैं. टैंजिबल एंटिटी कोई प्रोडक्ट है. और सर्विसेज आर इंटैंजिबल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स. जो जस्ट हम सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं वो इंटैंजिबल है. नेक्स्ट, वाई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड. क्यों ज़रूरी है. क्योंकि इससे बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होते हैं, इससे बहुत सारे इनोवेशंस होते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करते हैं. हाउ डू एंटरप्रेन्योर्स एड इन प्रमोटिंग नेशंस इकोनॉमी. नेशन के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अच्छे प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स का एक बहुत बड़ा रोल है. नेक्स्ट, लिस्ट द फीचर्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. Clear objectives to cover for entrepreneurs training, identifying valid and eligible prospective candidates who need training, focus on talents and markets, choosing suitable locations for training programs, meeting the skill requirements of the candidates, program impact analysis for future improvement. तो ये सारे features of an entrepreneurship development program. जब हम entrepreneurship develop करते हैं तब प्रोग्राम में हमको क्या क्या ध्यान में रखना है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब एनी 4 characteristics of entrepreneurship. Entire entrepreneurship approach is focused on economic activities, since all the activities are centrally focused on creation of wealth and value for organizations. Since entire system works on the foundation of uncertainty and adapting to constant challenges, entrepreneurship is regarded as a dynamic force. Entrepreneurship has the process of looking for new viable ideas and improvements in the existing modes of business operations. Due to constant innovation and improvements in the process, entrepreneurs have more potential for further growth and return on investments. Being ready to take risks and looking at them as potential opportunities is the essence of entrepreneurs. How entrepreneurs benefit from taking risk in businesses. Being ready to take risk and looking at them as potential opportunities is the essence of entrepreneurship. Willingness to tolerate the problems posed by risk, finding the ways to overcome them with new ideas and implement the learning in the growth of the business is the basic strategy of every entrepreneurial entity. इसमें क्या होता है कि जब कोई नए काम को करते हैं तो हम रिस्क लेते हैं और उसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी कभी फेलियर्स होते हैं. तो हम जब नए नए रास्ते निकालते हैं, वेज निकालते हैं, फाइंड द वेज टू ओवरकम देम विथ न्यू आइडियाज, इम्प्लीमेंटिंग द लर्निंग इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. तो यही, इसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर एंटिटी बोलते हैं. डिस्कस द रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन brief. क्या क्या रोल है. Entrepreneurs invest their own resources and arrange for capital and investment. The source of funding may be investors, lenders, and the public. This mobilizes public wealth and benefits people as well as all stockholders. Entrepreneurs are job creators. This job creation by new business is very rewarding for nation's economy as it addresses problem of unemployment up to some extent.
ऑलरेडी टीवी में एक सीरियल आ रहा है शार्क टैंक, उसमें देखे हैं कि न्यू न्यू एंटरप्रेन्योर्स कैसे अपने बिजनेस आइडियाज लेकर आ रहे हैं और एक बड़ा सा इनोवेटिव मूवमेंट हमारे इंडिया में चल रहा है, जहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ ऑल एजेस आर कमिंग फॉरवर्ड. Entrepreneurs set up new business and industrial units in less developed and backward areas. The growth of industries and businesses in these areas leads to infrastructure improvements like better road and rail links, airports, stable electricity and water supply, schools, hospitals, shopping malls, and other public and private services. Contribution in economic growth. So all these points you just note it down. You prepare 5 मार्क का ही क्वेश्चन है इसमें से. लिस्ट एनी 6 रिवॉर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योर्स आर द कैप्टन ऑफ देयर बिजनेस. वही मालिक है, पूरा फुल इंडिपेंडेंस रहता है एंटरप्रेन्योर्स को, उनके ऊपर कोई बॉस नहीं रहता है, वही बॉस रहते हैं. फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स एंड प्रोसेसेस, अपने हिसाब से वो काम करते हैं. डू वॉट यू बिलीव, जो उनको ठीक लगता है वही करते हैं, दूसरों का सुनना नहीं पड़ता है. लीड एंथुसियास्टिक टीम्स, बहुत टीम्स को वो गाइड करते हैं, एंथुसियास्टिक टीम्स को वो लीड करते हैं. स्टे क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव. रिकॉग्निशन एंड फेम. हाउ डू एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियल एंड सोशल डेवलपमेंट. समाज और इंडस्ट्रीज के लिए वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कैसे करके मैनेज करना है, कैसे करके इनोवेटिव आइडियाज ढूंढ के लाते हैं, न्यू एंड वायबल आइडियाज लाके उसको करते हैं. हाउ डू यू से दैट एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटिव एंड इंडिपेंडेंट. वो हमेशा इंडिपेंडेंट, उनके ऊपर वही डिसीजन लेते हैं, वो न्यू और वायबल आइडियाज़ लेकर आते हैं. और एंटरप्रेन्योर एंटिटी एनकरेजेस रेगुलर रिव्यूज़. डेली जो भी काम करें उसको रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के. सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख के उसको अच्छे से याद कर लीजिए. नेक्स्ट इज ग्रीन स्किल. तो दोनों मिला के 5 मार्क के क्वेश्चन है. नाउ ग्रीन स्किल मतलब एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन. डिफाइन द टर्म्स एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम. और एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस फ्रॉम द ट्रीज, mountains, roads, buildings, things, and even people. It's a combination of both natural and human-made elements. ठीक है, यहाँ पे एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम दोनों के बारे में पूछा गया है. कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग interdependently with each other is called ecosystem. एक दूसरे पे डिपेंड हम कर रहे हैं, like forest, pond, etc. And ecosystem is dynamic entity with constant interaction occurring among the organisms and with the surroundings. How does pollution affect environment? ये तो सबको पता है, एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन से हम लोग का कितना नुकसान होता है. द कंटामिनेशन ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट बाय द एडिशन ऑफ फॉरेन अनवांटेड सब्सटेंसेस इज नोन एज पोल्यूशन. पोल्यूशन किसको बोलते हैं? अनवांटेड सब्सटेंसेस से हमारे सराउंडिंग का जो कंटामिनेशन होता है उसको पोल्यूशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज पोल्यूशन से बहुत सारे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है, उसके बाद एसिड रेन होता है. तो ये ऑलरेडी बायोलॉजी साइंस में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ये साइंस रिलेटेड टॉपिक है. What are the ill effects of deforestation and global warming? Deforestation is when humans remove or clear large areas of forest land and related ecosystem for non-forest use. जब जंगलों को काट के हटा दिया जाता है उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. अपने फ़ायदे के लिए कोई इंडस्ट्री लगाना है या कोई भी काम के लिए उसको जब हटा दिया जाता है उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. तो जब पेड़ों को काट दिए जाते हैं तो ऑब्वियसली उसके आफ्टर इफेक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग और ये सब उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं. नेक्स्ट, हाउ कैन वी प्रिवेंट इल इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्शन ऑन एनवायरनमेंट. कैसे हम इसको रोक सकते हैं, इंसानों के द्वारा जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. तो ये ह्यूमन ग्रीड्स, heavy industrialization, rampant over exploitation of natural resources has brought the humans and environment to the brink of destruction. The green economy is an alternative vision for growth and development and sustainable development. हम अगर अपने आसपास ग्रीनरी को और अच्छे से मीन्स रोज प्लांटिंग करें और न्यू प्लांट्स लगाए और ग्रीनरी
ग्रीन एनवायरनमेंट को encourage करें. Next is, what do you mean by green economy? Green economy is an alternative vision for growth and development and sustainable development. Green economy can promote safer economic environment and social well-being. आज की डेट में हर चीज में हम बोलते हैं नेचुरोपैथी करना या ग्रीन इकोनॉमी, इकोनॉमिकल, उसके लिए ग्रीन को प्रमोट करना. Next is, describe the importance of green economy in the modern world in brief. Green economy addresses low carbon emission, efficient use of resources and social benefits. जो भी हम यूज कर रहे हैं उसमें हम जंगलों को बचाने या ग्रीनरी को बचाने के लिए, जैसे सपोज कोई गाड़ी में ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है तो उसको हम लो करने की कोशिश करेंगे. फिर गार्बेज को हम प्रॉपरली कैसे उसको मैनेज करना है ताकि वो हमारे सॉइल, वाटर, एनवायरनमेंट को पोल्यूट न करे, यही सब इस टॉपिक में है. List the steps we can deploy to achieve green economy: willpower, commitment to the government, laws and legal framework, green policies. So this is support renewable technology innovations in energy sectors. Now, how green policies and political commitments achieve green economy? Policymakers should put proper mechanism in place to prevent natural resource abuse. गवर्नमेंट को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए. जो पॉलिसी मेकर्स है उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कर देने चाहिए ताकि हमारी जो ग्रीनरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज में हो और कोई उसमें क्षति न पहुंचे. व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? क्या होता है? कंपोनेंट्स. विच कंपोनेंट्स इज आवर एनवायरनमेंट मेड ऑफ? हमारे ये पूरा बायो या साइंस का टॉपिक है. एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एलिमेंट्स. These elements are divided into two types, biotic and abiotic. Biotic elements are all the living organisms. Abiotic elements include all the non-living things. So ये एक बार आप लोग देख लीजिए. Which components is our environment made of? Environment में क्या क्या component है? Our environment is mainly made of lithosphere, hard top layer of the earth, hydrosphere, various resources of water and different types of water bodies, the atmosphere, the thin layer of air that surrounds the earth, and the biosphere that includes all life. What is ecosystem? अभी हमने किया ecosystem. जब एक दूसरे लिविंग नॉन लिविंग हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हम पानी, नदी, पहाड़, सब चीज पे हम डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं. गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इकोसिस्टम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट. इकोसिस्टम जैसे एक रिवर में फिश, एक्वेटिक प्लांट्स, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स, एम्फीबियन लाइक फ्रॉग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ सॉइल एंड वाटर एक्सेट्रा, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. लिस्ट एनी 5 डिजास्ट्रियस इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. हमारे द्वारा जो सॉइल, वाटर, लैंड, एयर पोल्यूट हो रहा है उसका हमको एग्जाम्पल लिखना है इसमें. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय, वही सेम डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटने के बारे में. कॉजेस, क्यों हो रहा है सब जंगल काट दे. इफेक्ट्स क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, इरेगुलर रेन्स, फ्लड्स, सॉइल इरोशन एंड ड्राउट. जहाँ पे थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है आप उसको पॉज कर दीजिए, फिर इसको लिख लीजिए. जैसे यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन क्या है इसको लिख लीजिए. कॉजेस, क्या क्या कारण है इसको लिख लीजिए. इफेक्ट्स, जस्ट वीडियो को आप एक बार वो करेंगे तो पॉज हो जाएगा, फिर इसको लिख के याद कर लीजिए. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस. एयर पोल्यूशन पता ही है सभी को. हवा में जब पोल्यूट हो जाता है हवा तो उसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं. क्यों होता है ये भी पता है. इसका सोल्यूशन क्या है कि हमको डिफॉरेस्टेशन को रोकना है प्लस अदर सोल्यूशंस. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. पानी कैसे पोल्यूट होता है, कैसे उसको रोकना है. ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, उसको कैसे रोकना है. हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज. हमारे द्वारा किए हुए जो भी काम है, एक्टिविटीज, उससे कैसे एनिमल्स पे इफेक्ट हुआ. जैसे रेडिएशन से बहुत लोग बोलते हैं कि स्पैरो एक्सटिंक्ट हो गए हैं. ऐसे ही हमारे द्वारा क्या क्या एक्टिविटीज हुए हैं जिसके कारण एनिमल स्पीसीज
एंडेंजर्ड हुए हैं। तो ये 5 मार्क का है, आप एक बार इसको लिख के एक बार देख लीजिए, एग्जाम्स आने वाले हैं। नेक्स्ट, नेम अ फ्यू एंडेंजर्ड स्पीसीज जो गायब होने वाले हैं, हो रहे हैं। जायंट पांडा, टाइगर, वुपिंग क्रेन, ब्लू व्हेल, एशियन एलिफेंट, सी ऑटर, स्नो leopard and gorilla. How is radioactive waste and electronic waste and dangerous for environment? Radiations होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से, इसलिए हम लोग जो खराब मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप को इधर उधर डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं, क्योंकि उसके रेडिएशन से हम लोग को बहुत नुकसान पहुंचेगा, तो उसको प्रॉपर ई वेस्ट कंपनीज को दिए जाते हैं। What you understand by the concept green economy? Human greed, heavy industrialization, over-exploitation of natural resources has brought the humans and environment to the brink of destruction. Sorry. ग्रीन इकोनॉमी क्या है, उसका कंसेप्ट, प्रॉब्लम्स क्या है, ये चैप्टर ग्रीन स्किल है, तो इसको आप नोट करके कॉपी में समझ लीजिए एक बार। यस, लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ वी कैन अचीव ग्रीन इकोनॉमी, कैसे हम अचीव कर सकते हैं। ये पॉइंट्स दिए, पॉलिटिकल कमिटमेंट, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ग्रीन पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी, वायबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल सेटअप। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज न्यूरल नेटवर्क, ये 5 मार्क का आएगा। इंट्रोडक्शन टू पाइथन 15 मार्क्स का आएगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इंट्रोडक्शन टू न्यूरल networks.